अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रही हूँ मेहंदी ड्रेस का जो है ट्रायल देने के लिए। आई नो ये बहुत लेट हो चुका है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मसले कर दिए थे। मैंने आपको उसी व्लॉग में बताया था जब मेरी मेहंदी ड्रेस और ब्राइडल ड्रेस ट्रायल के लिए मैं गई थी, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लेंडर हो गया था एंड मोमेंट पे। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, ना ही मैं कभी नेक्स्ट टाइम ज़ैनब चुटानी से कोई अपने कपड़े बनवाऊँगी। लेकिन ये बात है कि बहुत सर खपाने के बाद इन्होंने जो है ना मेरी फ़िटिंग अच्छी कर दी और मेरा काम फिर भी बेहतर कर दिया। वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा मैं चाह रही थी, लेकिन एटलीस्ट बेहतर था। और फिर एंड में देखें यहाँ पे जो है मैं अपनी ब्राइडल ड्रेस के लिए भी आई हूँ क्योंकि फ़िटिंग्स आउट थी उसकी, तो वो जो है ना मुझे फ़िटिंग करके दे रहे थे। फिर से मैंने पहना तो फिर से लूज़ था, तो अभी हम उनको जो है दे के आए हैं। जब तक वो फ़िटिंग वगैरह करवा ले तब तक हम खाना खा लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम आ गए हैं ड्रेस पिकअप करने। उन्होंने फ़िक्सिंग सारी कर दी है और बस अभी मैंने ड्रेस पहन के नहीं देखा क्योंकि ड्रेस पहनना भी ना एक बहुत बड़ी बात है। इतना हैवी ड्रेस पहनना, ब्राइडल वो भी, तो बहुत मुश्किल होती है। मैंने बस अल्लाह पे छोड़ दिया कि अब जो है फ़िटिंग सही होगी और ठीक हो जाएगा सब कुछ। इससे ज़्यादा मैं जो है ना लेट हो गई थी और मैं इतना नहीं कर पा रही थी। तो बस फाइनली हम वापस हैदराबाद आ गए हैं और अपने कज़िन्स को जॉइन कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा-सा घूमने, क्रूज़िंग वगैरह करने। तो मैं और मेरी सारी फैमिली लाइक 2-3 गाड़ियाँ हमने निकाली थी और हम गए थे। तो ये कुछ लास्ट मोमेंट्स थे मेरे अपने घर वालों के साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत एंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था, साथ में इमोशंस भी बहुत ज़्यादा थे। तो बस सारी मिक्स फीलिंग्स थी। सुबह होने के साथ ही देखिए मेरे मायू की बरी आ गई है और इस बरी में जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। मैं अनबॉक्स नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा मसरूफियात है ना, मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ ऊपर ऊपर से कि एक जो है वो सिंपल मायू का ड्रेस था जो कि मैं मेहंदी तक पहनने वाली हूँ, और एक जो है वो फॉर्मल ड्रेस था जो कि मैं आज मायू इवेंट पे पहन रही हूँ। और साथ में जो है खुस्से थे, चूड़ियाँ थी और ड्राई फ्रूट्स थे। ये सारी चीज़ें जो है ना होती हैं जो मायू बरी में, वो सारी थी। तो मैंने जो है पार्लर वाली को घर पे ही बुला दिया था मेरे बाल बनाने के लिए। और आई थिंक कि ये जो मेरा डिसीजन था ना, ये बेस्ट डिसीजन था। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पार्लर, वहाँ से आप तैयार हो, हेयर डू करवाओ, चाहे मेकअप करवाओ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, आप इधर-उधर हो जाते हैं। और आज स्पेशली आज मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, ना ही एनर्जी थी कि मैं पार्लर जाऊँ, वहाँ पे वेट करूँ, और ये सब जो है ना मुझसे नहीं हो रहा था क्योंकि मैं ब्राइडल शावर पे ढोलकी पे गई हुई थी। और मैंने यहाँ पे अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया है। कलर करेक्टर मेरा पैक था शादी के मेकअप में, तो मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। मैंने क्या किया, रेड लिपस्टिक निकाल के मैंने सारे अपने जो डार्क एरिया थे ना वो कवर कर दिए, और साथ में देखें वैसा एक मेकअप किया जैसा मुझे मायू के लिए चाहिए था। और देखिए यहाँ पे मामा जो है तैयार होके आज टाइम पे बिल्कुल आ गई हैं, और मैं यहाँ पे ऊपर आई हूँ थोड़ा सा डेकोर देखने के लिए और साथ में जो है फ़ोटोग्राफी कराने के लिए मेहमानों के आने से पहले। एज़ ऑलवेज़ आपको तो पता है आपकी फ़ोटोग्राफ़र्स जो होती हैं वो आपकी बहनें ही होती हैं। उनको ज़्यादा आपके एंगल्स पता होते हैं और आप उनके साथ इतने ज़्यादा कंफ़र्टेबल होते हैं ना कि आप उनको ऐसे चिल्ला भी सकते हैं, कुछ बोल भी सकते हैं। मतलब लाइक यू बीइंग यू होते हैं कि आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस मैं वो हनी के साथ ऐसे ही होती हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप सब अपनी बहनों के साथ ऐसे ही होंगे, आपको बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। और मेरा हेयर डू कैसा लग रहा है मुझे आज, जो है ना अपना हेयर डू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर जो है ना देखिए मैं कितनी रिलैक्स भी लग रही हूँ, वरना मैं इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, बहुत मसला हो रहा था। और ये जो है ना देखिए नाज़िश जो है मेरे लिए शादी का गिफ्ट आज लेके आई थी, जो कि बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मैं अभी भी नाज़िश को थैंक्स कहना चाहूँगी। ये गिफ्ट जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। ये गोल्ड का नेकलेस सेट था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक मेरी दोस्त है लेकिन उसने मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचा, इतना बड़ा गिफ्ट दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और साथ-साथ जो है ना मेरी दोस्तियाँ ना स्टार्ट हो गई, और फिर जो है ना मैं नीचे चली गई क्योंकि फिर जब मेरे इन-लॉज़ आएँगे ना तो बाद में वहाँ पे मैं एंट्री करूँगी। तो इसलिए बस मैंने जो है कहा कि मैं नीचे चलती हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे साथ आ गई और मेरे इन-लॉज़ भी ऊपर आ गए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मम्मा का निकाह का दुपट्टा है जिसके नीचे मैं चल के जो है अपने मायू में एंट्री करूँगी।
अच्छा, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल परेशान हो रही थी कि मैं कैसे एंट्री करूँगी, लेकिन समहाउ दुपट्टा मैनेज हो गया एंड यहाँ पे देखें मेरी मायूं की एंट्री हो रही है। अच्छा, ये जो मायूं का इवेंट था ना, ये मेरा शुरू से था कि मैं मायूं का इवेंट जो है वो डे टाइम में रखूँगी। और मैंने सबका इतना ज़्यादा सर खाया था ना, जो भी सारे गेस्ट आए हैं, मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सबको मैंने कहा था आपको बिल्कुल शार्प 4-5 बजे तक आना है। और मम्मा कह रही थी इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, ये होगी, लाइक विंटर्स है भाई, कुछ नहीं होता। और सब जो है वो आ गए थे, मेरी जो है उन्होंने बात की, रिस्पेक्ट रखी, इज़्ज़त रखी और बिल्कुल टाइम पे आ गए थे। देखें डे टाइम था और मुझे पिक्चर्स ऐसी चाहिए थी डे टाइम वाली, और मुझे कोई भी एक इवेंट जो है ना वो डे टाइम में करना था। तो मैं कह रही थी या तो फिर ब्राइडल शावर हो, लेकिन उसमें भी आपने देखा कि थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे रस्में स्टार्ट हो गई हैं, बारी बारी जो है ना अब सब रस्में करेंगे। और यहाँ पे जो है ना ये हमें जो है आप क्या देखते हैं ना कि नोट लगाते हैं एक, और वहाँ पे जो है ना आप मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि फिर सारे हाथ ख़राब हो जाएंगे और फिर ब्राइडल मेहंदी अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पे देखें मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो रस्म कर रही है, और ये सुमन है और फिर आयशा कर रही है। बारी बारी जो है ना आप सब रस्में करते जाएंगे। और इतनी ज़्यादा मिठाई खा खा के ना आपका मिठाई से दिल भर जाता है, इवन दो यू लाइक स्वीट सो मच, फिर भी आप जो कहते हैं कि यार इतनी ज़्यादा मिठाई। अब जो है आसिया खाला आ गई हैं, अब वो जो है स्टार्ट करेंगी। और जो है ना सबको ये था कि तुम्हारे फेस पे हल्दी लगानी है, मायूं लगाना है। वाज लाइक नहीं यार, नहीं लगाओ। मैंने बहुत मेहनत से मेकअप किया है और मुझ में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फिर से अपना मेकअप ठीक भी करूं। फिर हनी की बारी आती है रस्म करने की, और जो है रस्म तो आपको पता है अब हनी ऐसे करेगी। मैंने हनी को सख्ती से पहले ही मना किया था, ना मेरे मुंह पे लगाना, ना मेरे कपड़ों पे लगाना, लाइक मेरा कुछ भी ख़राब नहीं करना। जैसे कहा था जो अरमान तुम्हें पूरे करने हैं ना वो तुम मेरे हस्बैंड के साथ करना, क्योंकि वो जो है ना सबको करने दे रहा था कि हाँ मेरे बालों में बल्ले लगा दे। ऑब्वियसली मुँह पर लगाना थोड़ा सा वो अजीब लगता है, तो वो बालों पर लगवा रहा था फिर भी। और मेरे तो हेयर स्टाइल बना हुआ था तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। अब आ गई है राबिया खाला की बारी, और राबिया खाला ऑल द वे फ्रॉम यूके आई फिर से मेरी शादी पे। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। बस लाइक मुझे इतना, मतलब जब कॉल होती थी ना तो मुझे इतना कि नहीं मैं नहीं आ सकूँगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन फाइनली वो आ गई। एंड यहाँ पे जो है मैं फ़ोटो सेशन कर रही हूँ और मेरे भाई ने जो है रस्म की। फिर जो है अब अस्मा रस्म कर रही है। पानी का क्या कॉन्सेप्ट है? और जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं जो है एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। अब इवेंट ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा कि पिक्चर्स के लिए मैं ये पोस्ट कर ही लेती हूँ। और फिर खाना सर्व हो गया, इतने में जो है रात भी हो गई। तो बस मगरिब तक मायूं का इवेंट जो है वो रैप अप हो गया, इवेंट ख़त्म हो गया।
अच्छा जी, तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। मायूं का अपना ड्रेस पहनते हैं जो कि मुझे मेहंदी तक पहनना है, वो मैं पहन के चेंज करके बैठ गई हूँ। और ये जो है अभी अपनी फ़ाइनल प्रैक्टिसेस कर रही हैं जो कि रिहर्सल्स होते हैं। और हमदान बिल्कुल हैरान हो गया इनकी डांस देख के। और यहाँ पे होता है नेक्स्ट डे, सुबह हो गई है, मॉर्निंग शॉर्निंग हो गई है। और यहाँ पे मैं फ़्रेश भी हो गई हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और फाइनली मेरे हस्बैंड के ये शूज़ आ गए हैं, ये मैं इनके बरी में पैक करने वाली हूँ। और ये मुझे आज रिसीव हुए हैं क्योंकि मैं यूएसए से ऑर्डर किए थे तो उसकी शिपमेंट में लेट हो गई थी। और जो है ना अभी मुझे मिले हैं तो फिर अभी हम ये बरी में रख देंगे। और साथ में मेहंदी वाली भी आ गई थी। आज मायूं और मेहंदी में एक दिन का गैप था जिस दिन में जो है ना मैं, आप देख सकते हैं, मेहंदी लगवा रही हूँ और अपने काम वगैरह कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हमदान को रिकॉर्ड कर रही थी एंड साथ ही साथ जो है ये व्लॉग भी एंड हो रहा है क्योंकि इस दिन पे मैंने बस मेहंदी लगवाई, वो रिकॉर्ड किया और साथ में और कुछ नहीं किया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।